हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग माय फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, केआरके को आई है धमकी। जी हाँ, उन्हें 3 कॉल आए और तीनों से उनको धमकी मिली है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जैसे बातें कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वो जो नेपोटिज्म और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम ले रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत को के सुसाइड को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसे वो मर्डर कह रहे हैं, इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब वो खुलेआम पब्लिकली इतनी सारी चीज़ें बात कर रहे हैं और इतना स्टैंड लिया है, उन्होंने इतना वॉइस अपनी रेज़ की है, तो इसी पर उन्हें 3 फ़ोन आया, 3 कॉल आया, 3 धमकी मिली है और तीनों से यही कहा गया कि वो अगर ऐसे ही अपनी चीज़ें बताते रहेंगे या फिर ऐसे ही इस टॉपिक को रेज़ करते रहेंगे तो वो बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएँगे। और वो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उन्होंने इससे डरे नहीं, बिकॉज़ वो कभी नहीं डरते और उन्होंने ये चीज़ें ट्विटर पर डाल दी, नंबर डाला और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि ऐसा भी कोई नंबर एग्ज़िस्ट होता है कि ये कंप्यूटर से जो कॉल किया गया था, ये कोई मशीन है, ये पता नहीं क्या है, बट इस नंबर से मुझे कॉल आए थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तो वो नहीं डरते हैं और ना ही वो इस ऐसे डरेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि लोग मुझे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वही कहा कि वो शांत नहीं बैठेंगे और साथ में उन्होंने कहा कि अगर वो जाएँगे तो वो 10 लोगों को और साथ लेके जाएँगे। जी हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि वो अकेले ही नहीं जाएँगे, वो इंडस्ट्री के कुछ लोगों को साथ में लेके जाएँगे। एंड कहा जाता है कि केआरके को भी कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड से टच है या फिर आप कह सकते हो कि उनका भी कोई कनेक्शन है। लेकिन अगर गाइज़ उनका कोई कनेक्शन होता, तो क्या उनको धमकियाँ मिलती? कि वो अगर लोगों के नाम ले रहे हैं खुलेआम ट्विटर पर और सुशांत सिंह राजपूत के केस पे इतनी बातें कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को मर्डर कह रहे हैं और लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि वी डोंट नो एनीथिंग, बट येस वी कैन अज्यूम थिंग्स, बिकॉज़ कोई और तो कुछ कह ही नहीं रहा है। एटलीस्ट जो कह रहा है उसे भी लोग चुप कराने की के लिए साजिश कर रहे हैं, उसे भी लोग चुप करवा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं ताकि जो बोल रहा है उसे भी शांत किया जाए। इससे कहीं न कहीं ये हिंट ज़रूर होता है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की का निधन जो है वो एक जो सुसाइड था, बल्कि वो सुसाइड नहीं मर्डर हो। क्योंकि अगर धमकियाँ मिल रही हैं, उन्हें चुप कहने को कहा जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग एंड बट पुलिस इस पे क्यों नहीं जानकारी ले रही है, पुलिस इस पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है पुलिस मिली हो, वी डोंट नो एनीथिंग, तो हम इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज़ ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक बन चुका है कि जिसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे लोग इस पे सस्पेक्ट हैं, जिसकी पूछताछ कंटिन्यू ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 26-27 दिन चली रही है, लेकिन अभी तक कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताओ कि अब केआरके को भी धमकियाँ मिल रही हैं, उन्हें भी शांत कराया जा रहा है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में से कोई है जो इसमें शामिल है? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से किसी का कोई लेना देना है? क्यों केआरके को धमकी देके क्यों केआरके को चुप कराया जा रहा है? क्यों केआरके को बातें नहीं करने दी जा रही है? आपके हिसाब से गाइज़ आप लोगों को जो भी लगता है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ एंड साथ में ये भी बताओ अगर आपको लगता है कि ये केआरके का कोई स्टंट है या फिर केआरके पर्पसली ये कर रहे हैं ताकि थोड़ा लाइमलाइट और फोकस में आए, तो वो भी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो भी आपके राय ओपिनियंस है और सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट एंड लेट अस नो कि व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट पीपल थिंक, बेसिकली हमारी जनता क्या सोचती है, हमें भी वो जानना है। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। ये जो केआरके का पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है सुशांत को लेके, जो वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को कौन दबा सकता है? तो गाइज लेट मी नो एंड सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट बिकॉज इट्स योर चैनल एंड स्टे ट्यून ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।